प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ को समझते हैं। ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनकी स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यूज़ होती है। देखो ये जो है हमारी टेबल 8.1 है, एनसीईआरटी बुक में आपकी गिवन है। देखो ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी जो है स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यूज़ होती है। जैसे साइन 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की, देखो एंगल ए है ना, यहाँ पर एंगल ए की जगह जैसे मैं ऐसे रख दूँ, देखो साइन 90, मैं यहाँ पर रख दूँ साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है। मैं आपसे पूछूँ कि tan 45 की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो tan 45 देखो यहाँ पर ये रहा, tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है। इसी तरीके से कोस 30 की वैल्यू आपसे पूछूं मैं, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। देखो ये जो है हमारी टेबल है, इस टेबल को हम नेक्स्ट वीडियो में, इस टेबल को मैं आपको बनाने सिखाऊंगा। हमें एक एक वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि कोसेक 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, कोसेक 60 की वैल्यू हमारी 2/√3 होती है। इस तरीके से देखो क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 8.2 में हमारे इस तरीके से होंगे। जैसे साइन 30 की वैल्यू है इंटू में कोस 60 है। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और कोस 60 की वैल्यू, देखो कोस 60 की वैल्यू यहाँ पर होगी, कोस ये रहा और 60 डिग्री ये रहा, कोस 60 की वैल्यू कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, जो कि 1/2 है। साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2, तो 1/4 आंसर। देखो ये मैंने वैसे ही रख करके बताइए आपको, ये सभी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखो इसके अंदर हमें क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो इस क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, और हमें जो है अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। हमारे से क्या बोला है कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। देखो ये जो है हमारा फॉल्स है। अब इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा क्यों हमारा ये फॉल्स है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ये जो है हमारा फॉल्स है। देखो अभी ये जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई, यहाँ पर क्या है कि tan a की वैल्यू हमेशा हमारी 1 से कम होगी। अब यहाँ पर मैं tan a है ना, तो tan a की जगह मैं 60 रख देता हूँ। देखो tan 60 की वैल्यू क्या है हमारी, √3 है। अब √3 की अगर आप वैल्यू निकालोगे ना रूट से, तो हमारी देखो यहाँ पर इसके रीज़न में हम क्या लिख देंगे, tan 60 एज भी लिख सकते हो एज, जैसा कि tan 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है, और √3 की वैल्यू अगर रूट से बाहर निकालोगे ना तो 1.73 अप्रोक्स होती है। यानी ये जो वैल्यू होती है ना 1 से बड़ी होगी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि tan a ऑलवेज 1 से कम होगा, मगर यहाँ पर ये जो tan 60 रखोगे ना a की जगह, तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमारा फॉल्स है। देखो मैंने आपको रीज़न भी दे दिया। इसी tan 90 की जो वैल्यू होती है वो भी इन्फिनिटी तक जाती है, 1 से बड़ी होगी, मगर यहाँ पर एक रीज़न लिख लो बहुत है। अब देखो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो देखो यहाँ पर ये जो है हमारा ट्रू है। सबसे पहले तो इसको जो है हम ट्रू लिख लेंगे। अब sec थीटा हमारा क्या होता है, देखो sec थीटा होता है हमारा, देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखो 12 है, और बेस की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ को आप ध्यान से समझो, ये जो हमारा राइट ट्रायंगल होता है ना, राइट ट्रायंगल, इसके अंदर सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है हमारी वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये वाली साइड सबसे बड़ी होगी हमेशा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें देखो 12 गिवन है, और बेस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5 गिवन है। अब देखो यहाँ पर sec a जो है हमारा 12/5 हो सकता है किसी भी एंगल a की वैल्यू के लिए, किसी भी एंगल a की वैल्यू के लिए sec a हमारा 12/5 हो सकता है। इसका रीज़न में भी यही हो जाएगा। देखो हाइपोटेन्यूज वैसे भी बड़ा है, ये जो ट्रायंगल होता है ना, राइट ट्रायंगल, मैंने आपको बता दिया इसके रीज़न में, चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हो। हाइपोटेन्यूज, पहले हाइपोटेन्यूज लिख लो, हाइपोटेन्यूज जो है हमारा बड़ा होगा बेस से, तो किसी भी sec एंगल ए के लिए जो है हमारी ये sec a की 12/5 वैल्यू हो सकती है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब देखो थर्ड पार्ट को, cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। जो हमारा cos a है उसका एब्रीविएशन कोसिकेंट ऑफ एंगल ए होता है। जो स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल फॉल्स है, यानी कि गलत है, क्योंकि cos a का एब्रीविएशन हमारा कोसाइन ऑफ a होता है, ना कि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये जो है हमारा कोसेक का होता है। कोसेक a को हम बोल सकते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल a, ना कि cos a को। तो cos a को हम क्या बोल सकते हैं, कोसाइन ऑफ a। ये होता है हमारा cos a का एब्रीविएशन, तो ये जो है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ये जो होगा हमारा ये होगा कोसेक a का। अब देखो फोर्थ पार्ट को, इसके अंदर क्या है, कोट a इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड a। ये भी हमारा जो है स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कोट ए ये जो है हमारा अलग अलग नहीं है, ये जो है हमारा पूरा एक ही वर्ड है। अब खाली कोट हमारा कुछ भी नहीं होता,
उसके साथ जब एंगल होगा जब ही उसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज खाली कोट हमारा कुछ भी नहीं होता। तो कोट ए जो है हमारा ए की वर्ड है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये जो है हमारा स्टेटमेंट गलत है, इसमें लिख दोगे आप फॉल्स कोट ए। इसके रीजन में आ जाएगा कोट ए इज अ सिंगल एंटिटी। ये जो है हमारी सिंगल एंटिटी है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। अब देखो इसको फिफ्थ पार्ट को, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो सबसे पहले ये जो है हमारा, देखो ये जो है हमारा फॉल्स होएगा। अभी बताता हूँ मैं आपको फॉल्स क्यों हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखो 3 है। इसका ये दिया हुआ है हमें रेशो। अब देखो यहाँ पर जो है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, यानी यहाँ पर जो है देखो ये हाइपोटेन्यूज हमारा छोटा दे रखा है इससे, परपेंडिकुलर बड़ा दे रहा है रखा है। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी नहीं हो सकती, ये जो है हमारा इज नॉट पॉसिबल आप जो है यहाँ पर लिख दोगे। क्योंकि जो हमारा राइट ट्रायंगल होता है ना, उसके अंदर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा हमारा।